साथियों, कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला। और एक और भी बात होती है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। एक होता है कि गलती पर गलती करते चले गए और आखिरी गलती को छुपाते चले गए और अपने आप जिंदगी में मात खाते चले गए। ये सब की सब बातें क्यों हुई? क्योंकि एक व्यक्ति ने किसी के कहने में आकर और अपने घर को, अच्छे खासे घर को कैसे बिगाड़ा, वो आज का ये वीडियो आपको बताने वाला है। बिल्कुल भी इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, मौसम बदल देगा आज का वीडियो। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल पर हमेशा की तरह। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त। बर्बाद किया मेन गेट की शिफ्टिंग ने। एक छोटी सी गलती कितनी गहरी पड़ जाती है, कितना गहरी चोट मारती है। चक्र से पैसे से परेशान हो गया। कैसे करते हैं ये चक्रजीवी हिप्नोटाइज और कैसे करते हैं दिमाग को हैक, ये सब जानते हैं। मुझे 90 डिग्री से 135 और एंगल समझाते हुए दिमाग कुंद कर दिया। ये स्टेटमेंट है एक क्लाइंट का मेरे। I met them at my customer site in Guwahati, discussed my house plan in free and he influenced me। कितना गजब हो गया। मुफ्त में एडवाइस लेने की कोशिश करी इन भाई साहब ने। गुवाहाटी में कोई इनका क्लाइंट था, उसके पास जाकर बैठे, कुछ काम होगा इनका बिल्डिंग का, और वहां पर आया हुआ था चक्रजीवी। इन्होंने क्या सोचा कि चलो वहां डिस्कस तो हो ही रहा है, चलो अपना भी एक धीरे से नक्शा बनाया फटाफट पेपर के ऊपर और उससे डिस्कस करना शुरू कर दिया कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लें। ये तो उन्होंने ठीक सोचा, लेकिन उनके साथ हुआ क्या? अब उनको समझ में आ रहा है ये सेंटेंस उन्हीं का है। कैसे करते हैं ये चक्रजीवी हिप्नोटाइज, कैसे फंसा लेते हैं ये लोग और कैसे करते हैं दिमाग को हैक, ये सब जानते हैं। ठीक है, 90 डिग्री 135 डिग्री, हमेशा वो एक ही बात कहते हैं। पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा गैंग, पूरे के पूरे जितने लोग हैं कि सामने अगर जो है 90 डिग्री है, 135 डिग्री तो इधर आएगा कोने पे, चाहे दूसरे के घर में घुसे या दूसरे की रोड पर घुसे या दूसरे के तालाब में घुस जाए। जहां घुसना है वहां घुसो। कौन मना करता है तुम्हें गड्ढे में गिरने से? चक्रजीवियों, कोई मना नहीं करता, लेकिन लोगों को क्यों फंसाते हो? और देखो ये कितना अच्छा केस था, कितने अच्छे ये थे श्रीमान जी। इन्होंने जो है मकान वास्तु से बना रखा था पूरी तरह। आइए बताते हैं आपको क्या क्या हुआ इसके साथ में। एक सब्सक्राइबर है सिलचर असम से, ये कहते हैं भारद्वाज सर 1998 में 50 बाई 100 वर्ग फीट का एक काफी बड़े सेट हैं ये, और साउथ ईस्ट फेसिंग कोठी बनाई। वास्तुविद को बुलाया, श्री पंडित उनका नाम था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया, डिलीट, उसको थोड़ा हाइड कर दिया, से एडवाइस लेकर बनवाया। सब खुश रहे, लेकिन अभी 3 साल पहले अपना गेट SSE से साउथ ईस्ट से चक्र वालों के हिसाब से चेंज किया और सर पर पहाड़ टूट पड़ा मुसीबतों का। यानी गेट जो है, जो यहाँ जाना था वो इधर आ गया, पूरा का पूरा घूम गया, क्योंकि उनका जो चक्र है वो चक्र तो वहीं घूमता रहता है, कुएं में जैसे मेंढक नहीं, मेंढकी छोटी सी घूमती हो। दिखाया मैंने बहुत बार आपको। उसके बाद क्या हुआ? मकान इन्होंने बनाया था बहुत अच्छा, किसी से पंडित जी से सलाह लेकर के बनाया था 1998 में, और खूब मजे मारे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करी, बच्चे आगे इनके जाए काफी अच्छी लाइन में चले गए। उसके बाद में मुसीबत का कौन सा, इन्होंने क्या क्या किया उनके कहने से सब इन्होंने कुछ चीजें चेंज कर दी। बताएंगे क्या क्या चेंज किया। मेन गेट चेंज किया, बेडरूम चेंज किया, पूजा चेंज किया, और भी देखिए कौन कौन सा दुख दर्द ऐसा नहीं था जो उनको पिछले 2.5 साल में हमें ना मिला हो। हालत खराब कर दी, हवा निकाल दी, पंचर कर दी जिंदगी पूरी तरह से एक चक्रजीवी ने आकर। ना ही दिखाते मुफ्त में नक्शा तो अच्छा था। जब इनको विश्वास था कि पंडित जी ने, किसी वास्तु वाले ने, किसी वैदिक वास्तु वाले ने 1998 में मकान बनाया था बहुत अच्छा, 26 साल पहले, और उन्होंने मजे भी मारे जिंदगी के इसके अंदर, बहुत बढ़िया। गेट को चेंज किया, बेड को शिफ्ट किया, पूजा स्थान बदल दिया, देखो दुनिया हिला दी इन्होंने पूरी। सब कुछ चक्र के हिसाब से 30-40 लाख रुपए भी खर्च कर दिए, यानी तोड़ फोड़ में भी खर्चा आया। और जो श्रीमान जी वो चक्र वाले आए थे ना, वो बड़ी लंबी बातें करते हैं, पता नहीं इतने लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं, बहुत बड़े, हमसे बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, सबसे कम उम्र के, सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा फीस लेते हैं। बड़े बड़े शेख चिल्ली हैं, पप्पू कहते हैं इनको, और बबुआ के नाम से भी जाने जाते हैं वो लोग। उनके चेले आए, या हो सकता है वो खुद ही आए हों। ठीक है, ये सब कर दिया। अब उनके ऊपर आई मुसीबत। अब अपनी बेवकूफ़ी घर वालों को कैसे बताऊं?
अटैचिंग लिस्ट ऑफ ऑल 19 रेमेडीज गिवन बाय देम। 19 रेमेडी उनको भिड़ाई। इन्होंने पूरी लिस्ट भेजी है साथ में कि ये सामान यहाँ लगाना, ये यहाँ लगाना, लाल खरगोश, पीला कुत्ता, नीला वो, अशोक की लाट, ये सूरज चांद सितारे और जो होते हैं मछली वछली दुनिया भर की, ये इन्होंने लगाए। भागते घोड़े और बैठे घोड़े, उल्टे घोड़े, लेटते घोड़े और पता नहीं क्या क्या जो इनके पास होता है ना, ये चक्र जीवियों के पास में इन्होंने बना रखे हैं। क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड, मैनिपुलेटेड से बोलना चाहिए, पूरी तरह से इन्होंने जो है मैनिपुलेट कर रखा है, वो इनको भेज दी। 30 से 40 लाख रुपए इनके बेचारों के उड़वा दिए, खत्म करा दिए। जब इन पे मुसीबतें आनी शुरू हुई, चक्र के हिसाब से मकान को चेंज करने में ज्यादा चेंज नहीं करा, ये 4-5 चीजें चेंज करी, तब इनको होश आया। अब उसके बाद क्या है, देखिए, निकालते हैं इनको मुसीबत से बाहर हम सब मिलकर, आप और हम। आप भी तो कंसल्टेंट बन गए हैं, इतनी वीडियो देख ली आपने आनंद भारद्वाज जी की, हमारी इतनी वीडियो देखी, आप सब जानते हैं वास्तु। वास्तु तो आपके लिए चुटकी बजाओ और बताओ, इतना आसान आपके लिए कर दिया है देसी भाषा में। ये देखिए क्या करना है, ये इस वीडियो से आपको क्या पता चलेगा कि आपने सीरियस की कौन सी चीज कितनी सीरियस है, जिसने जिंदगी को पलटा हो, उलट दिया हो। अब उसी क्रम में आपने वापस जाना है। कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर में होता ना लिखा हुआ एक अंडू, यानी जितनी गलतियां आपने अब तक की हैं उनको अंडू करते चले जाओ और फिर से आपका गोल्डन टाइम आने वाला है। इनको क्या सलाह दी हमने कहा कि बड़ा आसान है, फंस गया हो कोई बात नहीं, निकालेंगे भी हम, कोई समस्या नहीं है। और ये देखिए, फिर से अंडू कर दो, यानी जो कुछ गलत किया था वो सब कुछ वापस कर दो। इन्होंने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, इन्होंने कहते हैं वहां पे आइए, हमारे जो भी आपकी फीस होती है भारद्वाज जी हम आपको देंगे, पूरे घर का निरीक्षण करो एक बार, और करने के बाद में हमें बताओ कि हमारे घर में अब क्या कमी है, क्या गलती हो गई हमसे, अब क्या ठीक करना है हमें, और हम वापस फिर से उसी गोल्डन टाइम में जाना चाहते हैं। जाएंगे बिल्कुल, वो समय फिर से आएगा। बुरा वक्त आता है, मारने वाला भी आता है, बचाने वाला भी आता है। क्रम से ठीक करना है। सबसे पहले मेन गेट की जगह को बदल दो, जो उसने चेंज कराई थी अपने चक्कर लगा के, ठीक, सबसे पहले सबसे जरूरी काम है। उसके बाद में मेन डोर को करो। ये 2 चीजें करने के बाद ही आपकी गाड़ी उल्टी फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। जितना नुकसान हुआ था वो सबका सब आपका अब ये मुसीबत से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। 2 क्रम हुए, मेन गेट फिर मेन डोर। उसके बाद में बेड, जहां पर आप सो रहे हैं अब बदली हुई जगह पर, वो साउथ वेस्ट के चक्कर में, मेरे ख्याल से डिस्पोजल के चक्कर में इनका बेड हटवा दिया होगा उन मूर्खों ने, महामूर्खों ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, मेन डोर के बाद में बेड, बेड के बाद में लास्ट में पूजा स्थान। देखिए, पूजा स्थान को सबसे लास्ट में हिलाना। जो चीज जहां जैसे पहले थी सबको वैसे करने की कोशिश करो, अंडू करने की कोशिश करो, और इसी क्रम में करना। मेन गेट को बदलते ही आपको लगेगा कि फिर से गाड़ी आपकी लाइन पर आनी शुरू हो गई। और एक प्रॉमिस देकर जाओ, मुझे एक वायदा देकर जाओ, आप जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, इन चक्र जीवियों की बातों में नहीं आना है, नहीं फंसना है, गड्ढे में नहीं जाना है, मूर्ख नहीं बनना है, इनको अकलमंद नहीं समझना है। 1 नंबर के मूर्ख तो यही है, बल्कि चालाक हैं ये लोग, ओवर कनिंग है ये लोग, शिड्यूल्ड लोग हैं ये लोग, जो आपको लपेटे में लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी रेमेडी बेचनी होती है। देखा कितनी रेमेडी बेची, 19 रेमेडी बेच कर गए वो लोग। पहले मकान को बिगाड़ा और उसके बाद में फिर उन्होंने, यानी पहले तो हमने जहर दे दिया और उसके बाद में फिर आपको उसको ठीक करने की दवाइयां दे रहे हैं। अरे ये कहां की लूट मार है, ये कहां की लूटपाट है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सच्चे, अगर ब्रह्म ज्ञानी हो तो कभी इसके बारे में सोचे भी ना। ये सबके सब अपने आप को आचार्य बोलते हैं। आचार्य क्या हैं, ये तो समझिए कि पता नहीं किस चीज का आचार हैं ये लोग। इनकी बातों में नहीं आना। जो गलती इनके साथ में हुई वो आपके साथ नहीं होनी, और इनकी बातों में आप अगर फंसेंगे तो फिर उसके बाद में परेशान आपको होना लाजमी है। साथ में जगाना मेरा काम, जागना आपका काम। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या मिला। आज के लिए साथियों इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको जगाने के लिए आता हूं मैं बार बार, और आपको लाता हूं वास्तु के पॉजिटिव साइड में, जहां पर आप बिना तोड़ फोड़ के और बिना खर्चे के अपने घर को ठीक कर लेते हैं। घर अगर आपने अच्छा बना लिया तो समझो जन्नत पाली। बाकी कर्म आपके साथ, भाग्य आपके साथ। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात आपसे करता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।